ये जो आपको न्यूज़ दिख रही है, ये न्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना पढ़कर आप इसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या ये प्री मैरिटल रिलेशनशिप के ऊपर न्यूज़ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई धब्बा नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट इसे क्यों ऐसा कहती है कि कैरेक्टर पर धब्बा नहीं है। इसके पीछे की पूरी स्टोरी जानेंगे। ये स्टोरी उस चीज़ से जुड़ी हुई है जब कोई बच्चा, कोई कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, जब एफआईआर हो जाती है और वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसमें कभी भी उसको रिक्रूटमेंट में उसको बहुत प्रॉब्लम आती है जब उसका वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि वो जब फॉर्म भरा जाता है उस टाइम पे आप खुद उसमें मेंशन करते हैं कि हाँ, एफआईआर मेरे नाम से हुई, क्योंकि उसमें पूछा जाता है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई एफआईआर आपके अगेंस्ट, तो आप ईमानदारी के साथ उसमें फिल करते हैं कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। ऐसा ही मामला एक तेलंगाना के एक पर्सन के साथ हुआ। पर्सन का नाम है गजुला तिरुपति। पूरा केस का नाम है गजुला तिरुपति वर्सेस तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस, रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड अदर्स। इसमें ये केस को डिटेल में समझने के लिए मैं बता देता हूँ। तिरुपति जो है वो कांस्टेबल की वहाँ भर्ती होने वाली थी, तो वहाँ पर उन्होंने अपना फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद उनकी सारी प्रोसेस हो गई और सारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जब रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास ये चीज़ें मामला गया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि इनको नहीं लिया जाएगा। ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। जब इसकी तह तक बात पहुंची तो पता लगा कि तिरुपति जो है वो उनके नेबर में एक लड़की रहती थी पड़ोस में, जिनके उसमें वो रिलेशन में काफ़ी टाइम से थे। दोनों प्यार में थे, रिलेशन में थे, और तिरुपति ने उनसे वादा किया था शादी का। उसमें रोमांटिक रिलेशनशिप हर तरीके से इन्वॉल्व थे, रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, रिलेशनशिप था, फिजिकल रिलेशनशिप था, हर तरीके से। क्योंकि जब आप प्यार में होते हैं तो आप शादी का सिर्फ वादा नहीं करते हैं, आप कहीं ना कहीं दोनों की सहमति होती है, दोनों साथ चलते हैं। फ्यूचर ऐसा नहीं होता कि जिससे हम प्यार करें उससे हो ही जाए शादी, ऐसा तो कहीं संभव है नहीं, बहुत कम होता है चीज़ें, कई सारी परेशानियां आ जाती हैं। वही इनके साथ हुआ, तो उसमें तिरुपति की और उनकी शादी दोनों की नहीं हो पाई किसी वजह से। जब शादी नहीं हो पाई तो तिरुपति ने किसी और लड़की से शादी तिरुपति की हो गई। जब तिरुपति की किसी और लड़की के साथ शादी हुई तो उसमें जो उनकी प्रेमिका थी, जो उनसे प्यार करती थी लड़की, उन्होंने एक एफआईआर कर दी। एफआईआर कर दी उनके ऊपर। तीनों ने मुझसे वादा किया था शादी का, और क्रिमिनल कह सकते हैं, क्रिमिनल टाइप का, लेकिन रेप केस नहीं किया उन्होंने। वैसे ही केस किया कि इन्होंने मेरे साथ वादा करके और चीज़ों को लेकर एक केस फाइल कर दिया। जब फाइल एफआईआर हो गया, एफआईआर होने के बाद वो कुछ समय के बाद वो लोक अदालत में जाकर दोनों पार्टीज ने, यानी लड़की ने भी सोचा कि चलो इसे सेटलमेंट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं। दोनों मिले और दोनों ने जाकर लोक अदालत में ही फाइनल हो गया कि दोनों सेटलमेंट, अब किसी को कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है। दोनों रजामंदी हो गई, दोनों की बात आपस में मिल गई। ये बात जब ये हुई तो सुप्रीम कोर्ट में यही बात का हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिक्रूटमेंट बोर्ड से बात की। उन्होंने कहा कि देखो, आप ये कोई ऐसा केस नहीं है जिससे आप किसी आदमी पर, किसी पर्सन पर धब्बा आप बता सकते हैं, क्योंकि ये जोर जबरदस्ती नहीं था। लड़की ने उनके अगेंस्ट, तिरुपति के अगेंस्ट किसी भी टाइप का रेप केस नहीं किया, और फिर ये 4 साल से रिलेशन था। ये केवल एक लड़के की नहीं, लड़की की भी मर्जी थी उसके साथ रिलेशन में। और बहुत सारे लोग होते हैं जो आपस में रिलेशन रखते हैं और फिजिकल तक बात पहुंचती है, इसका बहुत बार ऐसा होता है शादी तक बात नहीं पहुंचती है। और आजकल फिजिकल रिलेशन शादी से पहले होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये बात आ गई सो उसमें, और वो लड़की और दोनों बालिग थे, 18 साल से ऊपर थे, तो इसके ऊपर हम बात ये करें कि उसके रिक्रूटमेंट की बात करें, उसमें कोई क्राइम की बात करते हैं, हम उसकी आगे फ्यूचर उसका खराब कर दें, इससे पहले हमें सोचना चाहिए। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं जब लड़की रिलेशनशिप में होती है 5 साल, 10 साल, 6 साल, और उसके बाद जब लड़का कुछ ऐसा कर लेता है तो लड़की उसके बाद उसके ऊपर रेप केस लगा देती है। तो हम इसी बेस पर इस केस की सुनवाई करते हैं कि भाई, अगर आप इतने साल से रिलेशनशिप में थे, अब अचानक से आपको रेप केस की, किसी चीज़ की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई।
तो ये चीज़ें लेकर जब बात हुई इसमें, तो उन चीज़ों को समझना, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि देखो इनके करेक्टर पर ये उंगली लगा, ये धब्बा लगाना गलत बात है और इन्हें हटाया जाए, ये जितना भी केस का है मामला। और फिर इसके बाद ये रफा दफा भी हो चुका है, केस अभी चल नहीं रहा। तो इससे ये मामला बनता है कि आप इनको पूरी तरीके से इन्हें क्लीन करिए, और क्लीन करने के बाद इनका रिक्रूटमेंट कीजिए, इनको कांस्टेबल बनाइए। और इस केस का नाम है, जो मैंने बताया, गजुला तिरुपति वर्सेस तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड अदर्स। तो इस चीज़ का इस टाइप से कि अगर आपके उसमें FIR ऐसी चीज़ें कभी हो जाती हैं, उसका वैलिड रीज़न है और वो सेटलमेंट होता है, तो उसमें किसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं, उसके कैरियर पर आप रोक लगा सकते हैं। उस चीज़ की पूरी जांच पड़ताल करके उस चीज़ का सही डिसीजन लेकर किसी एक पक्ष को परेशान नहीं कर सकते हैं ऐसे, और उसके भविष्य के साथ नहीं खेल सकते। तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग भी इसमें बताएंगे, आप लोग क्या सोचते हैं वो आप बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।